तो यहाँ का रुझान जो है विकास को देख करके रुझान तो अभी जेएमएम की तरफ पक्ष में ज़्यादा है। रही बात कि बीजेपी में काहे दे रहे हैं? बीजेपी में इसलिए नहीं दे रहे हैं कि बीजेपी में पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें जो है तिवारी जी के जो है 10 साल कार्यकाल के लिए जो है उनको मौका मिला था। 10 साल में उन्होंने कुछ काम करके नहीं दिखाया। ठाकुर के जो कार्यकर्ता है यहाँ के हासन तक के मिथिलेश ठाकुर का कार्यकर्ता। हाँ, यहाँ के मैंने यहाँ से मैंने वोट नहीं मिलेगा, यहाँ से कार्यकर्ता के चलते नहीं मिलेगा। अच्छा, कार्यकर्ता के चलते वोट मिथिलेश ठाकुर को नहीं कट रहेगा। फिर 6 महीना के लिए उनको मान लीजिए जेल में डाला गया, तो ऐसी 6 महीना वो ख़त्म हो गया, तो उनको चांस कहाँ मिला? डाला राज्य में आपका मान लीजिए रघुवर जी का सरकार था, मुख्यमंत्री थे, तो 10 वर्ष के अंदर में उन्होंने क्या किए बताइए हमको। लागू होगा ना, पहले कैसे लागू होगा? देखिए, सरकार यही बोलती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस चीज़ का काम करेंगे, फलाना व्यवस्था करेंगे, दीदी गोगो योजना जो है लागू करेंगे धरती पर। पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। आपका नाम? संजय विश्वकर्मा, हासनदाग। अच्छा, विश्वकर्मा जी, आप हासनदाग से हैं जी। हासनदाग में युवाओं का और खासकर पुरुष वर्ग का किस तरफ रुझान जा रहा है? किस पार्टी को वह इस बार हासनदाग से बढ़त बनाना चाहते हैं? देखिए, रुझान तो सबसे पहले आपका चैनल को मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। रहा बात रुझान की, तो यहाँ का रुझान जो है विकास को देख करके रुझान तो अभी जेएमएम की तरफ पक्ष में ज़्यादा है। रही बात कि बीजेपी के लोग बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि बीजेपी निकल रही, तो अति बहुत बढ़िया है कि बीजेपी भी अपना टाइम के अनुसार अगर विकास किए हैं तो उनको भी मिलना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन लोग बोलते हैं क्या किया है, मैंने 4 को 5 को काम गिनाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि अभी बीजेपी जो है 10 वर्ष पहले आए थे सत्येंद्र नाथ तिवारी आपका कंघी लेकर के फर्स्ट में, दूसरा बार मान लीजिए कि कमल के फूल लेकर के आए, तो 10 वर्ष तक जब उन्होंने राज किए तो 10 वर्ष तक तो राज करवे किए, और केंद्र में भी आपका जो है कि मोदी जी का सरकार ही था, बीजेपी का ही था। तो 10 वर्ष किए तो केंद्र में एक मोदी जी का था, राज्य में आपका मान लीजिए रघुवर जी का सरकार था, मुख्यमंत्री थे। तो 10 वर्ष के अंदर में उन्होंने क्या किए बताइए हमको। बोलते हैं कि बहुत कुछ किए हैं, अरे बहुत कुछ किए हैं तो मोदी जी किए हैं आपका जो है पीएम किसान, तो पीएम किसान किए अपना जगह पर, मोदी जी किए। अभी आपका जो है चुनावी माहौल जो चल रहा है, विधानसभा का चुनाव है ये, और जनता जाग चुकी है, किसी को बरगलाने से कहने से नहीं अति होता है, वोट बैंक नहीं बनता है। आपका वोट बैंक विकास के ऊपर ही बनेगा। अच्छा, ये बताइए, विकास कर रहे हैं तो चुनाव को देखते हुए क्या मैया सामान लाया गया है या नहीं? ये वाजिब सवाल। मैया सामान देखिए आपका चुनाव से पहले का ही था, लेकिन कारण है उसमें देखिए 2 साल कोरोना काल जब से मान लीजिए मानिए मुख्यमंत्री मेरा हेमंत सोरेन बने हुए हैं, 2 वर्ष तो आपका कोरोना सब कोई जान रहा है, पूरे वर्ल्ड जो है छाया हुआ था। इसके बीच में मान लीजिए कि फिर 6 महीना के लिए उनको मान लीजिए जेल में डाला गया, तो ऐसी 6 महीना वो ख़त्म हो गया, तो उनको चांस कहाँ मिला? डाला गया जेल में, आप ही बोल रहे हैं? हाँ, डाला गया, ज़बरदस्ती उनको फंसा करके डाला गया। मान लीजिए कोई तरह का कोई विकल्प नहीं मिलता है, तो कभी ईडी का जांच, कभी सीबीआई का जांच। अच्छा, आप ही बताइए, लगा देते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि उनको डाला गया जेल में, आपको पुलिस ऐसे पकड़ के तो डालेगी नहीं जी? नहीं, तो आपके ऊपर कुछ न कुछ होगा तभी तो लेके जाएगी। उसका भी उद्भेदन होना चाहिए। उद्भेदन में अगर सही रहता तो कुछ न कुछ विकल्प निकलना चाहिए, तो कुछ निकला तो नहीं ना। जी बताइए, अभी पूरी तरह से छूट गया है जी? अभी तो मान लीजिए केस उन पर खत्म हो गया है। अब केस इतना बड़ा तो मैं मुद्दा नहीं कह सकता हूँ खत्म हुआ है, लेकिन बाहर भी मान लीजिए है तो बाहर कहेंगे अभी। हाँ, ठीक है, होता है बेल जी, ठीक है। ये नहीं है कि आपको पुलिस कोई पकड़ के लेके चला गया, कुछ ना कुछ तो रीजन होता है, कारण होता ही है। बहुत सारा रीजन होता है, कुछ ना कुछ विकल्प होबे करता है, कुछ ना कुछ दफा लगबे करता है, लेकिन उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब आप माननीय मुख्यमंत्री जो अभी काम कर रहे हैं, विकास के दौरान में जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य है। उनको 5-6 काम गिनाने के लिए बोलते हैं लोग। सबसे पहले देखिए आपका
मैया सामान तो अभी फिलहाल मान लीजिए आया है। उससे पहले आपका सावित्रीबाई फूले आया है, जो हर बच्चियों को अभी लाभ मिल रहा है। दूसरी बात अबुआ आवास है। फिर आपका स्ट्रीट लाइट जो बाजार में जगह जगह चमक रहा है, माननीय मंत्री जी का ही देन है। और आपका ये हरित क्रांति जो है योजना, वो भी लागू है। आपका जगह जगह देखिए, नज़र उठा करके देखिए कि आज 3 साल के अंदर में 30 साल का मुकाबला नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि जगह जगह विद्यालय जो बन रहा है, आवासीय विद्यालय, कहीं अल्पसंख्यक विद्यालय। आप गढ़वा जिला के अंदर में देखिए, घंटाघर, आपका बिरसा मुंडा हेलीपैड हो गया, समरनालय भवन हो गया, नीलांबर पीताम्बर हो गया, ये सब मंत्री जी का ही देन है। तो जो माननीय प्रतिनिधि को जो विकास करने का जो रहता है, ललसा रहता है, वो मन तन से विकास करते हैं। रही बात आपका बीजेपी का, तो सत्येंद्र नाथ तिवारी लूटने के अलावा विकास कभी किए नहीं। मेरा ही इस जगह हासनदाग बाजार से थोड़ा उत्तर साइड में पड़ता है, एक हनुमान मंदिर छोटा सा है। उनका पुजेरी जो है रामप्रवेश चंद्रवंशी बोले कि बाबू कुछ सहयोग करा दीजिए। अभी मान लीजिए तिवारी जी का कार्यकाल चल रहा है, कुछ सहयोग हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। का है कि हम मान लीजिए घर से कितना अपना लगा करके जो है कि मंदिर बना पाएंगे। तो तिवारी जी ने बोले कि ठीक है, आपको सहयोग अगर चाहिए तो आप चेक स्लिप बनवा करके कंप्लीट कराइए, उसके माध्यम चेक स्लिप कंप्लीट होगा तो आपको कुछ सहयोग हम करेंगे। तो तिवारी जी एक तो मंदिर में सहयोग चेक स्लिप पे किए, इधर बगल में पूरब साइड साधवा बांध एक पड़ा हुआ है, उसमें काम लगवाए। तो उन्होंने चेक स्लिप पर पैसा निकाल करके आपका जो अपना ही कार्यकर्ता को दिए काम, लेकिन चेक स्लिप से पैसा निकाल लिए, वो पेमेंट भी नहीं किए। तो तिवारी जी को देखिए, हर कोई जान रहा है, 10 वर्ष के अंदर में सब कोई, छोटा छोटा बच्चा तक जान रहा है कि तिवारी जी कैसा प्रतिनिधि है, कैसा विधायक हैं। अच्छा, ये बताइए हमको, 4 तारीख को गढ़वा में माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं जी, क्या देखने जाइएगा? क्यों नहीं जाएंगे? प्रधानमंत्री हैं तो वो तो भाई पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री से हमको कोई नाराजगी नहीं है, हम तो जाएंगे ही, ऐसा नहीं है। रही बात अब प्रधानमंत्री की बात बोल रहे हैं, तो गढ़वा जिला एक छोटा सा जिला मान लीजिए झारखंड के अंदर में कहलाता है, और उस जिला में प्रधानमंत्री को स्वयं उतरने के लिए माने कैसे सोचना पड़ रहा है। हम तो ताजुब सभा चुनाव वाला, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं। अच्छा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में वोट देना है। जिनका तो बीजेपी में क्या दे रहे हैं? बीजेपी में इसलिए नहीं दे रहे हैं कि बीजेपी में पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ था, उसमें जो है तिवारी जी के जो है 10 साल कार्यकाल के लिए जो है उनको मौका मिला था। 10 साल में उन्होंने कुछ काम करके नहीं दिखाए। अच्छा, ये बताइए, जेएमएम सरकार में आपको क्या मिला है? जेएमएम सरकार में मैया सम्मान योजना मिला, अबुआ आवास मिल रहा है। अबुआ आवास मिला, मैया सम्मान मिला। तो लोगों का कहना है कि ये अबुआ आवास और मैया सम्मान जो है, इसको 5 साल पहले कहीं नहीं लाया गया। जब चुनाव आ गया तो चुनाव के नज़दीक में आप ला रहे नया नया योजना। लोगों का यही सवाल है कि सरकार आखिर 5 साल पहले कहीं नहीं लाई? मैया का सम्मान करना था तब। नहीं, देखिए, कहने वाले कुछ भी कर सकते हैं। मैया सम्मान योजना जो है दूसरे जगह भी लागू था। अब मान लीजिए केंद्र की बात अगर आप लेते हैं, प्रधानमंत्री की बात, तो केंद्र सरकार की भी योजना जो है गोगो दीदी योजना है, बीजेपी का। तो दीदी गोगो योजना जो है झारखंड में अभी कहीं लागू नहीं हुआ। नहीं, सरकार आने के बाद का तो लागू होगा ना, पहले कैसे लागू होगा? देखिए, सरकार यही बोलती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस चीज़ का काम करेंगे, फलाना व्यवस्था करेंगे, दीदी गोगो योजना जो है लागू करेंगे, धरती पर धरातल पर उतार देंगे। तो कहने से कुछ होता नहीं है। अच्छा, आप हमको ये बताइए, आप कहें कहने से कुछ नहीं होता है, आपको 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी, 5 किलो राशन मिलता है। मिलता है जी। सिलेंडर मिला है कि नहीं प्रधानमंत्री वाला? नहीं, सिलेंडर मिला है जी। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो चला है 2000 रुपया, वो आपको मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। जो आप सिलेंडर के बारे में बोल रहे हैं, पहले जो है सिलेंडर का लेवल कुछ और था, दाम कुछ और था, 300 कुछ रुपया था, ठीक है। आज जो है 1100 रुपया में सिलेंडर भरा रहा है। अरे अभी तो बीजेपी कही है कि हम जैसे आएंगे 500 रुपया सिलेंडर करेंगे दाम। अरे बीजेपी सर सुनिए, बीजेपी यही कहती है। अगर बीजेपी की बात करें, भाजपा की बात करें,
तो 10 साल कार्यकाल जो है तिवारी जी कार्यकाल किए गढ़वा का विधानसभा क्षेत्र में। उनका जो है कोई विकास का काम नहीं हुआ। एक समय में हमारी आगजनी में मकान जल गया और गांव में ला करके हमारा जो है मकान देखने तक नहीं आए। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, केंद्र में सरकार बीजेपी है, लेकिन हमारा कहना है कि हम जिस जिला में रहते हैं उस जिला में और प्रखंड में पंचायत में विकास के काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम जो है 9 दिन तक स्नान नहीं किए थे। हमारा उस आपातकालीन में मकान जला था आगजनी में, तिवारी जी हमारे गांव में ला करके हमारा मकान देखने तक नहीं आए। आप विकास की बात कर रहे हैं आप, तो गढ़वा में जो विकास हुआ वाकई में विकास हुआ है, और वह विकास जो है हमारे मंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। आप चलिए गढ़वा में आपका हाईवा रोड दिखाने का काम करते हैं। हाईवे तो नेशनल वो प्रधानमंत्री का है, हाईवा प्रधानमंत्री का है ना, लेकिन जिनका सरकार रहती है उसका नाम नहीं होता है क्या? देखिए हाईवा छोड़ के आप बताइए, क्योंकि हाईवा जो है भारत सरकार का आता है, उसका काम ही होता है कि हाईवे बनाना है। देखिए हाईवा छोड़ करके बता रहे हैं आपको। हाँ बताइए। आप चलिए स्टेडियम देखिए गढ़वा में, आपको अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मैदान दिखा रहे हैं, स्कूल कॉलेज आपको दिखा रहे हैं, गढ़वा के समरनालय दिखा रहे हैं, गढ़वा के घंटा घर दिखा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, तो बन गया, आपको इससे क्या लाभ हुआ? हम नॉर्मल पूछ रहे हैं कि जनता के लिए क्या लाभ हुआ उससे? नहीं, जनता के लिए आने जाने की सुविधा हुई, और कोई कार्यकाल करने के लिए जो है स्टेडियम गढ़वा में जो है जगह नहीं था, जगह था लेकिन उसका कोई प्रारूप नहीं हुआ। आज प्रारूप उसका चेंज हो गया है। मतलब आपका कहना है कि गढ़वा में जो भी भवनों का निर्माण कराया गया, जो भी स्टेडियम बनाए गए, घंटा घर बनाया गया जी, उस पे आपका वोट जाने वाला है? वोट जाने वाला है नहीं, विकास का कार्य के लिए हम बोल रहे हैं। मंत्री जी के कार्यकाल में बहुत बढ़िया अच्छा जो है विकास का काम हुआ। मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का भी जो है मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो है विकास हुआ। हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन भी बढ़िया काम किया। मैया सम्मान तो चंपई सोरेन के शासन में आया था, जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तब मैया सम्मान लागू किए थे। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, चंपई सोरेन जो है किए थे, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन चंपई सोरेन किए तो वो जेएमएम पार्टी में थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही थे ना वो। तो चंपई सोरेन आज न बीजेपी में चले गए हैं, उसके पहले तो वो जेएमएम में थे। 4 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, क्या देखने जाइएगा कि नहीं? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के देखना कोई बड़ी बात नहीं है, देखना चाहिए। वो प्रधानमंत्री हैं तो सबके लिए हैं, पूरे भारत के नागरिक के लिए हैं। रही बात काम की बात, विकास की बात, तो गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में जो विकास का काम करेगा उसको हार्दिक दिल से मैं स्वागत करता हूं। अब हमको कहने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जाइएगा देखने ना? 100% जाएंगे, जाने के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि गढ़वा में जो मूलभूत विकास हुआ वो मंत्री जी के कार्यकाल में हुआ। आदरणीय मिथिलेश ठाकुर के कार्यकाल में जो है 2-3 साल में जो विकास का कार्य हुआ वो 40 वर्ष में जो है उसके पहले कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो जो विकास का काम करेगा हमको उनका नाम लेने में और प्लस वोट देने में कोई हमको हिचकिचाहट की बात नहीं है। हम 100% जो है मंत्री जी के समर्थन के साथे साथे झारखंड मुक्ति मोर्चा को एकदम दिल से जो है हम एकदम मतदान करेंगे, कोई इसमें कटौती की बात नहीं है। जैसा आपने देखा कुछ लोग जो है बीजेपी के समर्थक हुए, कुछ जो है जेएमएम के समर्थक है। अब चुनाव किस ओर फेरता है, इस हासनदाग पंचायत के लोगों का मूड किसकी तरफ जाता है वह 13 तारीख को ही पता चलेगा। तो चुनाव पर आप हमारे साथ अभी कुछ युवा जुड़ रहे हैं, जरा उनसे हम जानते हैं सरकार के 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं। क्या युवाओं के लिए सरकार काम की है या युवा इस कार्यकाल को लेकर असंतुष्ट हैं? तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, जोर से भी। मुन्ना चौधरी बोले। मुन्ना चौधरी। मुन्ना जी आप बताइए कि सरकार जो 5 साल काम की आप उसको कैसे देखते हैं?
क्या युवाओं के लिए रोजगार भरा रहा युवाओं के साथ ही सरकार या विफल रही? वो सब ठीक है, जोर से वो सब ठीक है। हम गए थे अथी में, गए थे नामांकन में गए थे हम गाड़ी लेके। तो पहला नंबर तो मिथिलेश ठाकुर के जो कार्यकर्ता है यहाँ के हासन तक के, मिथिलेश ठाकुर का कार्यकर्ता। हाँ यहाँ के मैंने यहाँ से मैंने वोट नहीं मिलेगा, यहाँ से कार्यकर्ता के चलते नहीं मिलेगा। अच्छा, कार्यकर्ता के चलते वोट मिथिलेश ठाकुर को नहीं ये मिलेगा। कट रहेगा। अच्छा, कहा है कि वहाँ से पैसा मिल रहा है कुछ, प्लस में नाश्ता का पैसा मिला, नाश्ता का पैसा भी नहीं वहाँ वो थी, हम लोग नहीं कराए। हाँ, नाश्ता का पैसा सब खा गए। तो मिथिलेश ठाकुर जो थी मंत्री जो है वो मैंने यहाँ से मतलब है जो मैंने कार्यकर्ता के लिए हारेंगे। मैंने अपने कार्यकर्ता के चलते मिथिलेश ठाकुर यहाँ से हारेंगे। अरे युवा के लिए सरकार कुछ काम की है कि नहीं? युवा के लिए ऐसा क्या करेंगे वो? अच्छा, रोजगार रोजगार तो मिलवे नहीं किया है, तो रोजगार क्या बात कर रहे हैं? रोजगार नहीं मिला है? नहीं। मतलब सरकार रोजगार देने में विफल रही है। तो सरकार के काम को आप कितना नंबर देते हैं? 100 में अगर बोलेंगे तो क्या नंबर दीजिएगा? देखिए हम बता रहे हैं यहाँ से बीजेपी लीड करिएगा। अच्छा, यहाँ से बीजेपी को आप लोग लीड करवा रहे हैं? हाँ, पक्का है? हम लोग 7 गो पंचायत के अपना दम पर करेंगे। हाँ, अच्छा, अब बोलिए। मतलब यहाँ कहना है कि यहाँ अगर मिथिलेश ठाकुर पीछे हो रहे हैं तो अपने कार्यकर्ता की वजह से पीछे हो रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ता जो है। आपका क्या समस्या था? वहाँ मिलता है कुछ, नाश्ता का पैसा अभी तक नहीं मिला। उस समय हम लोग गाड़ी ले गए थे, हाँ। मिला कुछ और दिए कुछ, नाश्ता तो नहीं कराए, सब कराए। आखिर हमारा क्यों गाड़ी में कराए? मतलब ये जो है वहाँ के कार्यकर्ता की वजह से असंतुष्ट हैं, जिस वजह से यह बोलते हैं कि 7 पंचायत में बीजेपी को लीड करवाएंगे। तो आइए हम इस चुनावी मौसम में आपके साथ बने रहेंगे। और चुनावी मौसम में क्या है, गढ़वापन के लोगों का मन किस ओर जाता है, किस पार्टी की तरफ अपना रुझान रखते हैं, ऐसी खबरों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। तो आप हमारे साथ खबर एक्सप्रेस 18 पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो मैं इसी के साथ अपने खबर को अब अंत करता हूं। कैमरामैन कुंदन के साथ सत्यम शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।